गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो क्लास 10th में एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में 13.2 एक्सरसाइज है, गुलाब जामुन वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तुम लोग 13.2 में देखे ही होगे, फिर से देख लेना कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है कि गुलाब जामुन जो है वो शुगर सिरप कितना रखा है अपने टोटल वॉल्यूम का 30%। ठीक है, क्योंकि सारा चीनी ही तो नहीं होता है, उसमें कुछ उसका मटेरियल्स रहता है। तो सिरप कह रहा है कि कितना हो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो वो एक गुलाब जामुन का दिया था, अब कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन का कितना होगा सिरप। इट्स शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। कहता है कि जो गुलाब जामुन है, मान लो इसके अंदर में क्या है, गुलाब जामुन भरे हुए हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, इसके अंदर में गुलाब जामुन इसके अंदर में भरे हुए हैं और जो 45 गुलाब जामुन है और हर गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो कितना है 30% ओनली है इसके वॉल्यूम का। तो कहता है कि कितना आपको कि अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर सिरप है जो इसमें 45 गुलाब जामुन में पाया गया है। तो हमको क्या करना होगा कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना होगा। ठीक है, हमको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना होगा, उसके बाद उसको 45 से हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमको 45 गुलाब जामुन का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का हमको वॉल्यूम निकलेगा। और उसके बाद उसका अगर हम 30% निकाल लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सिरप निकल जाएगा। तो उसमें शुगर सिरप कितना है, क्वेश्चन बस इतना ही है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। सभी लोग गुलाब जामुन खाते हो ना घर में, तो आराम से ये वाला गुलाब जामुन जो हम लोग बनाते हैं, मार्केट में भी मिलता है ऐसा। ठीक है, हमने बना दिया। ये देखो, ये है गुलाब जामुन, ये है गुलाब जामुन। अब तुमको क्या क्या रहा है वो देखो, गुलाब जामुन कहता सिलेंडर जैसा, तो देखो बीच में हो गया सिलेंडर जैसा और 2 इसका हेमिस्फेरिकल एंड हो गया विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरे गुलाब जामुन का लेंथ है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डायमीटर कहता है, डी कहता है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.4, यहाँ पे भी ऐसे डालो, यहाँ पे भी डालो, ये क्या हो जाएगा 1.4, ये 1.4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1.4, क्योंकि ये भी इसका रेडियस हुआ, ये भी इसका रेडियस, तो ये 1.4 हो गया। यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 1.4। तो हमको क्या निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट पहले निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। और टोटल हाइट कितना है गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर 5। तो अब कैसे निकलेगा भाई हाइट ऑफ सिलेंडर, तो टोटल हाइट में से अगर हम हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को घटा देंगे, टोटल हाइट में से अगर हम घटा रहे हैं किसको, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। देखो ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया। इस 5 में से ये टोटल हुआ गुलाब जामुन का हाइट 5 सेंटीमीटर। अगर हम इस हाइट को दोनों साइड से हम हटा देंगे तो हमारा बीच वाला हाइट बचेगा। ठीक है, तो वही हमारा सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। तो टोटल कितना है 5, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 1.4 और यहाँ से वहाँ तक 1.4, यानी कि 2 × 1.4, 5 - 2.8, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अगर हम 5 में से 2.8 घटाएंगे तो घटा लो 5.0 और 2.8, 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि हमको हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 2.2 सेंटीमीटर। यहां तक ओके हो गया। अब देखो, अब हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमी स्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन आपको कितना हेमी स्फीयर है, देखो यहाँ पे एक हेमी स्फीयर, यहाँ पे एक हेमी स्फीयर, कितना हेमी स्फीयर हो गया 2 हेमी स्फीयर, 2 से गुना कर देंगे। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम तो यही है, लेकिन 2 ठो हेमी स्फीयर बन गया, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 से गुना कर दिए। तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब कॉमन ले लो ताकि छोटा क्वेश्चन बने। पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया एच प्लस 4/3 और एक बच गया आर। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, पाई का वैल्यू ले लो क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ, 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, देखो रेडियस हमको कितना निकला था यहाँ पे 1.4, तो आर स्क्वायर करो 1.4 इंटू 1.4। एच कितना निकला, क्योंकि ये तो हाइट किसका है सिलेंडर का है ना, तो सिलेंडर का हाइट तुमको कितना निकला है 2.2। वहीं पे जो निकाले हैं घटा करके हम लोग 5 में से जो घटाए उधर का 1.4 और 1.4 तो 2.2 निकला था। तो ये तो सिलेंडर का ही हाइट है फॉर्मूला में, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया 2.2 प्लस 4/3 और आर के जगह पे फिर हमने क्या डाला बोलो 1. कितना है आर 1.4। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक मिनट हम पेज ले लेते हैं कैलकुलेशंस। थोड़ा इसको आगे कर ले दो। ठीक है, चलो देखो 22/7 गुने 14 के 196 होता है। ठीक है, और ये 1.4 ही है। ठीक है ना, और 2 अंक के बाद डेसिमल 1.96, यहाँ पे डालो 2.2 प्लस और ये आ जाएगा, तो इसको करो 14 चुका 56, 5.6 ना, 5.6/3। ठीक है, कितना है 5.6/3, ये हुआ 22/7। ये थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा है, इसका थोड़ा सा लगेगा तुम लोगों को भी करने में, लेकिन करना तो हमको करके तो दिखाना ही पड़ेगा। और ये जिसको तुम लोग बट्टा पर का जोड़ कहते हो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6.6 प्लस 5.6/3 हुआ ना। अभी देखो 22/7 गुने 1 मल्टीप्लाई, थोड़ा मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना है, 1.96 इंटू देखो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 और 6 6 12 के 2 हाथ में 1। देखिए तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 6 12 के 2 हाथ में 1, इतना बट्टा 3। इससे पहले हम किए थे कैलकुलेशंस रफ में, तो मेरा कैलकुलेशंस क्यों लगा रहा था 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6.6 प्लस ये तो मेरा 5.6 ही था, फिर हमने कैसे कर दिया था 6.6, कुछ हम गलत कर दिए थे पहले कैलकुलेशन करने में। तो कितना हो गया 22/7 इंटू 1.96 और मल्टीप्लाई हो गया 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 6 6 12 के 2 हाथ में 12.2/3, 22/7 गुने 196, डेसिमल तोड़ लो बट्टा 10, इसका भी डेसिमल तोड़ेंगे 122/10 और ये 3 3 रहा। ठीक है, अब अगर हम इसको 7 से करते हैं काटते हैं तो 7 दूना 14, 5 7 8 56, ये कितना है 28, 22 गुने 28 गुने 122 बट्टे 3 गुने 1000, क्योंकि ये जो 196 है इसका एक यहाँ पे छूटा हुआ है, 2 जीरो हुआ ना, और यहाँ का 1 0, तो बट्टा 1000। तो 22 गुने 28 गुने 122 और बट्टा 3 गुने 1000। अब हम लोग काट सकते हैं, ये 122 को तो नहीं कटेगा, 3 चौका 12, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 122 को हमको गुना करना पड़ेगा। तो 122 को जिससे करें, पहले 122 को 28 से करें, ये 28 सही से नहीं लिखाया है ना,
एक्चुअली पेन ख़त्म हो गया है तो इससे लिख रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं फिर करके। कैलकुलेशन तो बहुत लंबा है बट आपको करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। फिर से एक बार लिख लें, रुक जाओ मेरा हाथ भी हो रहा है। चलो लिख लेते हैं इसको हम। क्या है 22, क्या था मेरा 28, 122 बट्टा 3 और 1000। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 122 को पहले हम 22 से करते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एका 2, 4 4 4 8, 4 2 6 2। ठीक है, 2684 कितना हुआ 2684 इंटू, इसको फिर हम 28 से करेंगे तो हम स्टेप वाइज लिखते हैं, इंटू 3 और 1000। ठीक है, अब फिर कर लो 2684, इसको हमने कितना से करना है 28 से। चलो करते हैं हम लोग। 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 8 64, 65 66 67 के साथ हाथ में 6, 8 छक 48, 2 50 4, 54 के 4 हाथ में 5 और 8 दूना 16, 4 20 और 1 21, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 8 7 15 5, 1 4 1 5, 6 5 11, 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 1 5 2। कितना हो गया हमारा 7 5 1 5 2 बट्टा 3 अगुने 1 2 3 1000। ये कितना का है, एक गुलाब जामुन का है, तो इसीलिए ये वॉल्यूम किसका है 1 गुलाब जामुन का। और हमें कितना का निकालना है 45 गुलाब जामुन का, तो निकाल लो 45 इंटू 75152/3 इंटू 123 बाय में, तो 3 15 तिया 45, तो 15 गुने 7 5 1 5 2 बट्टे 1000। ये हो गया हमारा वॉल्यूम निकला। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अगर सेंटीमीटर में है तो ये मेरा CM³ आ जाएगा। अब कहता है सिरप जो प्रेजेंट है वो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो निकालो 15 गुने 7 5 1 5 बट्टे 1000 और इसका 30%, 15 गुने 7 5 1 5 बट्टे 1000 गुने 30 बट्टे 100। 1 0 तो 1 0 से काट दोगे, अब कितना हो गया 15 तिया 45 गुने 7 5 1 5 और बट्टे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो हमको क्या करना है 45 और इसको गुना करना है 7 5 1 5 को। ठीक है, तो हम गुना करके ऐसे रखे हुए हैं, फिर से गुना कर देते हैं ताकि तुम लोगों को फिर सात 5 1 5, इधर देख लेते हैं कितना था, वही था ना 7 5 1 5। ठीक है, और इसको हमने 45 से हमें गुना करना है। 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 25 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 36 37 के 7 हाथ में 3, देखिए 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 5 7, 25 25 के 5 2, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 4 1 6, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 7 28 2 30, 5 7 6 5 1 7 1 8 3 3। ठीक है, इतना बट्टा कितना है 3 1 2 3 4 4 0। ठीक है, 4 0 है तो 1 2 3, 4 0 नहीं था 3 0 था शायद ना, देख लेते हैं कितना 0 था, बट्टे 3 4 0 है। एक 2 3 4, तो 33.8 जाएगा, 338 था,
7 5 1 5 2। मेरा कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे कहीं पे पीछे गलत हुआ है, देख लो इधर। तो 7 5 1 5, देखो यहाँ पे छूट गया है हमको, वही तुम कर रहे थे कुछ कैलकुलेशन। देखो 3 15 15 7 5 1 5 2 बट्टा 1000, ठीक है। यहाँ पे एक छूटा हुआ है इसीलिए कैलकुलेशन में गलत हो रहा है। 7 5 1 5 2 7 5 1 5 2। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में था 15 7 5 1 5 2 बट्टा 1000, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 30 जो परसेंट इसका निकाले हैं, तो 15 7 5 1 5 2 बट्टा 1000 अगुने 30%, 15 7 5 1 5 2, और ये 30% का किए हैं। ये 1000 तो 1000 बट्टा रहा ही, 1 पे 3 0, 30 बट्टा 100, 45, क्योंकि 1 0 से काट दिए, 45 और 7 5 1 5 2। तो यहाँ पे हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा हम काट देते हैं। तो हमारा क्या है, 7 5 1 5 2 और 45, यही है हमारा, ठीक है। 7 5 1 5 2 देखो और 45। फिर से करते हैं कैलकुलेट। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, पचे 25, 1 26 के 6 हाथ में 2, पचे 5 2 7, पचे 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 2 37 का 7 हाथ में 3, 4 दूना 8, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 4 1 4 2 6, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 7 28 2 30। देखो सही है, 4 दूना 8, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 4 1 6, 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 7 28 2 30 0, 8 14 1 7 1 8, 6 5 1 7 1 8 3 3। इतना बट्टे 1 पे कितना 0 है, 1 2 3 4 अंक करेंगे, 1 2 3 4। तो इतना अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 338.18, ठीक है। इतना CMQ। देखो आंसर कुछ है ना, वो 4 5 कुछ करके होगा, बट डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि कैलकुलेशन के वक्त कौन सा अंक कितना लेते हैं, 2 अंक के 3 अंक या 1 अंक लेकर के करते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है। बट आपका डेसिमल के बाद का अगर आपका वेरिएट करता है कुछ भी, तो वो मायने नहीं रखता है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, तो बच्चे बोल रहे थे कि घबरा रहे हैं, आधा कर करके सब छोड़ दे रहे थे। मैंने दिखा दिया है, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ओके। तो ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में फिर बताऊंगी।